क्या आप जानते हैं एक ऐसी बस्ती के बारे में जहां लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया था, जहां गुनाहों ने ऐसी हद पार की कि आसमान से अजाब नाजिल हो गया, और आज भी वहां जलते हुए साए चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाते हैं। क्या होगा अगर आप अचानक इस जगह पहुंच जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो? एक सुनसान वादी में जहां दूर दूर तक खामोशी का राज था, वहां एक बस्ती आबाद थी। ये बस्ती आम नहीं थी, बल्कि इसके लोगों के बारे में अजीब और गरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि यह वही कौम है जिसने अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए हर हद पार कर दी थी। इस बस्ती के करीब एक नौजवान लड़का जैक अपने सफर के दौरान पहुंचा। जैक एक सच की तलाश में निकला हुआ था। वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पुरानी कहानियां और राज तलाश करता था। जैसे ही वो इस बस्ती के करीब पहुंचा, इसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। हुआ में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बड़ा हादसा यहां हो चुका हो। जैक ने आगे बढ़कर देखा कि बस्ती के खंडरात जल चुके थे। हर तरफ राख, टूटे हुए घर और जलती हुई लकड़ियों की वो फैली हुई थी। अचानक इसे एक लड़की नजर आई जो एक कोने में बैठी रो रही थी। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे कांप रही थी। जैक इसके करीब गया और नरमी से बोला, तुम ठीक हो? यहां क्या हुआ है? लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया। इसकी आंखों में आंसू और खौफ दोनों थे। तुम यहां से चले जाओ, ये जगह महफूज नहीं है। जैक हैरान हुआ, क्यों? क्या खतरा है यहां? लड़की ने इधर अलिफादेर देखा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोली, यहां के लोग, उन्होंने अपने गुनाहों की हद पार कर दी थी और अब वो सजा पा चुके हैं। जैक ने मजीद पूछा, कौन सी सजा? लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक खौफनाक आवाज आई। जमीन हिलने लगी और आसमान पर सिया बादल छा गए। जैक ने ऊपर देखा तो इसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उन पर मंडला रहा हो। इसी लम्हे एक और लड़की नमूदार हुई। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था और उसकी आंखों में एक पुरअसरार चमक थी। इसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहां नए हो है ना? जैक ने सर हिलाया, हाँ, मैं सच जानने आया हूं। वो लड़की हंसी, सच? यहां का सच सुनने की हिम्मत है तुम में? जैक ने मजबूती से कहा, हाँ, मैं हर हाल में सच जानना चाहता हूं। लड़की इसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, तो फिर सुनो। ये वही बस्ती है जहां लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया था, और जब हद पार हुई तो आसमान से अजाब नाजिल हुआ। ये सुनते ही जैक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि वो किसी आम कहानी में नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत के दरमियान खड़ा है। और इसी लम्हे दूर कहीं आग के शोले फिर से भड़क उठे। आग के शोले अचानक तेज होने लगे, जैसे माजी का कोई मंजर दोबारा जिंदा हो रहा हो। जैक ने घबरा कर इधर अलिफादेर देखा, मगर वो पुरअसरार लड़की बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी, जैसे इसे सब कुछ पहले से मालूम हो। जैक ने बेचैनी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये वाकई खत्म हो चुका था? अभी भी जारी है? लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये अजाब कभी मुकम्मल खत्म नहीं होता। ये इन लोगों के लिए एक निशान है जो सच को नजरअंदाज करते हैं। इसी दौरान वो पहली लड़की जो डी हुई बैठी थी जोर से बोली, इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें धोखा दे रही है। जैक चौंक गया, क्या मतलब? ये कौन है? डी हुई लड़की ने कपकपाती आवाज में कहा, ये उन्हीं में से एक है, उन्हीं लोगों में से जिन्होंने इस बस्ती को तबाह किया। जैक ने हैरत से पुरअसरार लड़की की तरफ देखा। अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या ये सच है? जैक ने सख्त लहजे में पूछा। पुरअसरार लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, सच हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर कोई इसे अपने अंदाज में देखता है। अचानक आसमान पर जोरदार गरज चमक हुई। जमीन हिलने लगी और जले हुए खंडरात के दरमियान से चीखों की आवाजें आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जो इस बस्ती में रहते थे अपनी आखिरी चीखें दोबारा दोहरा रहे हों। जैक के दिल में खौफ बढ़ने लगा, मगर उसका तजस्सुस भी खत्म नहीं हुआ। मुझे सब कुछ बताओ, यहां असल में हुआ क्या था? पुरअसरार लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और जैक इसके पीछे हो लिया। वो इसे एक टूटे हुए महल के करीब ले गई। ये इस बस्ती का सबसे बड़ा घर था। यहां के अमीर और ताकतवर लोग रहते थे। जैक ने खंडरात को गौर से देखा। दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें नोचा हो। लड़की ने कहना जारी रखा, ये लोग अपनी ख्वाहिशात में इस कदर खो गए थे कि उन्हें सही और गलत की पहचान ही खत्म हो गई थी। उन्होंने हर हद पार कर दी। इसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी। जैक ने पीछे मोड़कर देखा तो वो डी हुई लड़की जमीन पर गिर चुकी थी। वो जोर जोर से चीख रही थी, जैसे इसे कोई नजर न आने वाली चीज तकलीफ दे रही हो। जैक भागकर उसके पास गया, क्या हुआ तुम्हें? लड़की ने आंखें बंद करते हुए कहा, वो वापस आ गए हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जैक ने परेशानी से पूछा, कौन वापस आ गया है? इसी लम्हे पुरअसरार लड़की की आवाज पीछे से आई, जो अब पहले से ज्यादा संजीदा थी।
जिन्हें तुम देख नहीं सकते, मगर वो तुम्हें देख रहे हैं। जैक ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, क्योंकि खंडरात के दरमियान जलते हुए साए अब हरकत करने लगे थे। जैक के कदम जैसे जमीन में जिम गए थे। इसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। जलते हुए खंडरात के दरमियान वो साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे, जैसे किसी उनदेखे अजाब के गवाह हों। हर साया एक चीख, एक दर्द और एक गुनाह की कहानी सुना रहा था। जैक ने कपकपाती आवाज में पूछा, ये क्या है? पुरस्कार लड़की ने संजीदगी से जवाब दिया, ये इस बस्ती के लोग हैं। आयूं कहो उनकी रूह है, जो अपने गुनाहों की सजा आज तक भुगत रही है। इसी लम्हे वो डरी हुई लड़की जोर से चलाई, हमें यहां से निकलना होगा अभी, वरना हम भी उन्हीं का हिस्सा बन जाएंगे। जैक ने फैसला कर लिया कि अब यहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। चिल्लू, हमें फौरन निकलना होगा। मगर जैसे ही वो मुड़े, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फटने लगी और आग के शोले उनके रास्ते में हाइल हो गए। रास्ता बंद हो चुका था। जैक ने घबराकर आदेर अल्फादेर देखा, अब क्या करें? पुरस्कार लड़की आहिस्ता से आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम मुकम्मल सच जान लो। जैक ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, क्या मतलब? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी इसी बस्ती का हिस्सा थी। ये सुनकर जैक के होश अलिफाड़ गए। क्या? हाँ, वो बोली, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को सब कुछ समझ लिया था। मगर जब अजाब आया तो मैंने सच को मान लिया। मैंने तौबा की, इसीलिए मैं बाकियों की तरह मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। जैक खामोशी से इसकी बात सुनता रहा और अब वो बोली, मेरा काम है कि जो भी यहां आए इसे सच बताऊं, ताकि वो इबरत हासिल करे और अपने रास्ते दुरुस्त करे। इसी दौरान वो साए उनके करीब आना शुरू हो गए। उनकी चीखें और भी तेज हो गईं, जैसे वो जैक को अपने साथ खींचना चाहते हो। डरी हुई लड़की ने जैक का हाथ पकड़ लिया, हमें कुछ करना होगा। जैक ने मजबूती से आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा। इसके दिल में पहली बार एक सच्ची नदामत और खौफ पैदा हुआ। अचानक एक तेज रोशनी आसमान से उतरी। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि आग के शोले पीछे हटने लगे और वो साए चीखते हुए दूर जाने लगे। जैक ने आंखें खोली तो देखा कि रास्ता दोबारा साफ हो चुका था। पुरस्कार लड़की ने आहिस्ता से कहा, चिल्लू, तुम्हें एक मौका दिया गया है, इसे जाय मत करना। जैक और वो डरी हुई लड़की फौरन वहां से निकल गए। जैसे ही वो बस्ती की हुदूद से बाहर आए, पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ गायब हो चुका था। न कोई आग, न कोई खंडरात, बस एक सुनसान मैदान था। जैक ने गहरी सांस ली। वो जान चुका था कि यह कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी, एक सबक। और इस दिन के बाद इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।